बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दावत खिताब देता हूँ, वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। फ़ज़ीलतुल शेख अल्लामा गुलाम कादर सुबहानी साहब, आप सिंध। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही व रफ़अना लक ज़िक्रक। हर किस्म की हम्द व तारीफ़, तहमीद व तक़दीस, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए, जो हम सब के खालिक, मालिक, माबूद, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाले, डूबी हुई तारने वाले, बिगड़े काम संवारने वाले, तंग दस्तों की तंगियाँ दूर फरमाने वाले, बीमारों को सेहत अता फरमाने वाले, कमज़ोरों को क़ुव्वत बख्शने वाले, इस कायनात को अपनी कुदरत से तख्लीक फरमाने वाले, पलक झपकने से पहले की देर में सारी कायनात को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कुदरत रखने वाले, दाता, दस्तगीर, गंज बख्श, फरियाद रस अल्लाह अहकामुल हाकिमीन की ज़ात है, जिसके लिए हर किस्म की हम्द व तारीफ़ है। ये बिछी हुई ज़मीं, ये तनी हुई चादर, ये चुने हुए सितारे, ये चमकता चांद, ये दमकता सूरज, ये बदलते मौसम, ये गड़े हुए पहाड़, बहते दरिया, ठाठे मारते समंदर, खेतों खलियान, चिरिंदों पिरिंदों, जिन्नों इंसानों हैवान, जमीन व आसमान, कुल जहान, खालिके कायनात की वहदनीयत का ऐलान कर रहा है। दुरूदो सलाम नबी मोहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, कौनैन के ताजदार, नबियों के सरदार, रसूलों के सालार, रहबरों के रहनुमा, कायनात के मुक्तदा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्हें अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया, सरवरी और सरदारी और अंबिया की पगदारी अता फरमाई। अजीज भाइयों, सादकाबाद के बासियों, आज आप पे अल्लाह का खास फजलो करम है कि आपके शहर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है और हजरतुल अमीर की क़यादत में हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ चंगवानी हाफिज़हुल्लाह, जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारे खैर के कामों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि रब्बे जुल जलाल उन्हें हमेशा सेहत, सलामती और ईमान वाली जिंदगी के साथ तादेर हम पे उनका साया अल्लाह कायम रखे। अल्लाह उन्हें मजीद खैर के कामों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिन भाइयों ने ये महफिल सजाई है, ये चमन सजाया है, ये गुलदस्ता, ये बहार मजलिस लगाई है, अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। तो मेरे अजीज भाइयों, मैंने कुरान मजीद का जो
मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया है, उसके अंदर रब्बे कायनात ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से बहुत बड़ी बात फरमाई है। फरमाया वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हाँ, जिस जिक्र को मेरे रब ने बुलंद किया है, बताओ वो कौन सी बुलंदी है जो बुलंदी रह सकती है? रब्बे काबा की कसम है, पूरी कायनात के अंदर सबसे बुलंद शान है, मकाम है, मर्तबा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। कायनात के अंदर, मखलूक के अंदर कोई और हस्ती है ही नहीं जो मेरे आका के मुकाबले में आने के काबिल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन एजाज़ात से नवाजा है, अगर आज मैं उनको शुमार करना शुरू कर दूं तो ये मेरी बसात से बाहर है। क्यों? इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने एजाज़ात से नवाजा है कि जिन्हें शुमार करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आलम अरवाह की बात करो तो रब्बे कायनात जो है आपको एजाज देते नजर आते हैं। मेरे अजीज भाइयों, रब फरमाते हैं वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। मेरे अजीज भाइयों, इमाम कायनात इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन एजाज़ात से नवाजा है और किस पहचान से नवाजा है, किस इनफरादियत से नवाजा है। जहालत का जमाना है, बुत परस्ती का दौर है, शिरक का जोर है, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने जिस घर में मोहम्मद करीम को पैदा किया है वो घराना सखाफत का मरकज भी है, इंसानियत का मरकज भी है। हाँ हाँ, जरा गौर कीजिए, रब्बे जुल जलाल ने जिस बाप को मोहम्मद करीम का बाप बनाना चाहा, नाम का इंतखाब किया तो अब्दुल्ला किया है, और मां का जो है इंतखाब हुआ तो आमना हुआ है। अब्दुल्ला का माना क्या है? रब का बंदा। आमना का माना क्या है? अमन का पैगाम लाने वाली। अल्लाह अल्लाह, रब्बे काबा की कसम है, आमना के पास जो है कुल कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कुछ नहीं है। उसके 10 भाई नहीं है, 12 बेटे नहीं है, महलात नहीं है, बागात नहीं है, जागीर नहीं है, दौलतें नहीं है, लेकिन अमन का पैगाम जोरवर लाया करता है, ताकतवर लाया करता है, इक्तदार वाला लाया करता है, दौलत वाला लाया करता है, जागीर वाला लाया करता है। फकीर अमन का पैगाम क्या ला सकते हैं? आइए, रब्बे जुल जलाल ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस बरस में पैदा करना चाहा, वो बरस जो है कौन सा बरस है? वो असहाबे फील का बरस है, जिस बरस में जो है अबरहा चढ़ाई करता है काबतुल्लाह पर, और काबतुल्लाह की रब गैब से हिफाजत करते हुए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बरस में पैदा फरमाते हैं। तो क्या पैगाम है कि हाँ, काबे का रखवाला आ रहा है, तौहीद का रखवाला आ रहा है, अमन का रखवाला आ रहा है, अदल का जो है रखवाला आ रहा है। अंधेरे छट जाएंगे, रोशनियां फूटेंगी, अब जुल्म मिट जाएंगे, शिरक मिट जाएगा, बुत गिरेंगे, तौहीद का परचम बुलंद होगा। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस घराने में पैदा किया, क्या मंजर है उसका? गुर्बत है, मिस्कीनी है और यतीमी है। बाप इस दुनिया से जा चुका है और मां बेवा बन चुकी है, सरबराह बूढ़ा है, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने पैदा किया। माई आमना क्या कहती हैं? कहा 9 महीनों तक मैं पेट में उठाए फिरती थी, न कभी बीमारी का शिकार हुई, न नकाहत का शिकार हुई, न थकावट का शिकार हुई। हाँ हाँ, पैदाश की घड़ी में भी मुझे कोई गम लाहक ना हुआ, किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़ा। अल्लाह अल्लाह,
मोहम्मद करीम पैदा हुए और फिर पैदा होने का अल्लाह ने वक्त कौन सा मुंतखब किया है? तवज्जो कीजिए, रात का पिछला पहर है और जो है रात के पिछले पहर में और फिर चांद की 9 तारीख है और उस वक्त जो है चांद भी आसमानों पे नजर नहीं आता। दिन की दोपहर में मेरा रब चाहता पैदा कर सकता था, लेकिन चांद को हटा करके, सूरज को हटा करके, रास्तों को क्लियर कर करके क्या पैगाम है? जब वीआईपी आता है रास्ते क्लियर होते हैं। अल्लाह की कसम, कोई वीआईपी सादकाबाद में आता है, कोई वीआईपी लाहौर में आता है, कोई वीआईपी मुल्तान से आता है, लेकिन रास्ते क्लियर होते हैं। अल्लाह अल्लाह दुनिया वाले करते हैं, लेकिन मोहम्मद करीम इस दुनिया में आता है तो रास्ते मेरा रब क्लियर करता है। ये एजाज किसी और को मिला? बोलो यारो, तुम्हारा जोर तो काफी लग रहा होगा सुनने पर, तो बोलने की जहमत करें और बल्कि हिम्मत करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन एजाजात से मेरे आका को नवाजा है और कायनात में कोई और नजर आता। आहा, मेरा रब क्या कह रहा है? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तवज्जो कीजिए, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बात मकसद की कहूंगा। रब क्या कह रहा है? मोहम्मद मुझे तेरे रब होने की कसम है। और जमीनों का रब कौन है? आसमानों का रब कौन है? सूरज का रब कौन है? सितारों का रब कौन है? समंदरों का रब कौन है? सुबहों का रब कौन है? शामों का रब कौन है? दिनों का रब कौन है? रातों का रब कौन है? अरबों का रब कौन है? अजमियों का रब कौन है? बड़ों का रब कौन है? छोटों का रब कौन है? अंबिया का रब कौन है? औलिया का रब कौन है? असहाब का रब कौन है? अहले बैत का रब कौन है? आदम, जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल और जो है पूरी कायनात का रब कौन है? और मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? बिगड़ी बनाने वाला कौन है? बेटे देने वाला कौन है? बेटियां अताने वाला कौन है? अमन देने वाला कौन है? ईमान की दौलत से नवाजने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। लेकिन मेरा रब कहता है मोहम्मद मुझे तेरे रब होने की कसम। क्या मतलब है? जमीन भी नीचे है, आसमान नीचे है, सितारे नीचे हैं, समंदर कमतर हैं, चांद सूरज सब नीचे हैं, सबसे बुलंद तर है तो जाते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज भाइयों, रब्बे जुल जलाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमा रहे हैं? तवज्जो कीजिए, मैं चंद बातें अर्ज कर करके अपनी जगह लूंगा। तवज्जो करना, मेरे नबी की पैदाश होती है, अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, आपने बहुत कुछ सुना है। हम फकीरों से सुनिए अपने आका के बारे में, अपने राहबर के बारे में, अपने मुर्शिद के बारे में, अपने इमामुल अंबिया के बारे में, कायनात के सरवर सरदार के बारे में। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया कहती हैं, उम्मे ऐमन कहती हैं, बच्चे की पैदाश हुई, जहन में ख्याल आया इसे नहाया जाए, गुस्ल दिया जाए और खुशबू में बसाया जाए, आलाश को दूर किया जाए, फिर कपड़ों में इसे मलबूस किया जाए। लेकिन जब वो बच्चे को अपनी बाहों पे उठा करके, हाथों पे लेकर के अपने सामने करती है तो वो कहती क्या है? ऐसा लगा कि भेजने वाले ने इसे खुशबू में महका के भेजा है। किसी को ये एजाज मिला? नहीं मिला। इसलिए हम कहते हैं उसकी तरफ आओ जिस जैसा रब ने बनाया नहीं, इस कायनात में आया नहीं, रब ने किसी को ऐसा भेद बना करके भेजा नहीं। और हजरत हसन ने भी बड़ा अजब ही कहा है, कहा वा अहसन मिन कलम तरकत तो आइनिन वाजमल मिन कलम तलिदिन निशाउ खुलिकत मुबरअम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। हाँ हाँ, मोहम्मद करीम जैसा किसी आंख ने देखा ही नहीं है। आंख
जहां देखे किसी माँ ने जना ही नहीं है, इस कायनात में रब ने बनाया ही नहीं है, इस कायनात में मोहम्मद जैसा कोई ना आया है ना आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज भाइयों, आज उम्मत जो है बिखरी हुई है, उम्मत जो है वो जख्मों से चूर चूर है, आज उम्मत जो है जिल्लत के गड़े में गिरी हुई है, आज उम्मत के पुरसाने हाल नहीं है। मगरिब में देखें, मशरिक में देखें, जुनूब में देखें, शिमाल में देखें, अरब में देखें, अजम में देखें, कश्मीर में देखें, फलस्तीन में देखें, रुंगिया में देखें, जहां कहीं निगाह उठेगी वहां मुसलमान का जो है लहू गिरता नजर आएगा, लाशा कटता नजर आएगा, रूह तड़पती नजर आएगी, इज्जत लुचती नजर आएगी, और जो है मुसलमानों की सालमियत से खेला जा रहा होगा। इसका सबब क्या है? इसका सबब एक है, हमने मोहम्मद करीम का दामन छोड़ दिया है, रब की चौखट को तरक कर दिया है, अपना माथा जो है रब के अलावा गैरों के आगे झुकाना शुरू कर दिया है। मोहम्मद करीम के मुकाबले में औरों को हमने आका बना लिया है। फिर रब ने भी ऐलान कर दिया है, वमन यशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। मेरा रब कहता है, उलमा की मौजूदगी में, अपने बड़ों की मौजूदगी में, अपने अमीर की मौजूदगी में, मौलाना मोहम्मद शरीफ चंगवानी की मौजूद में, हाफिज नवाजुल हक की मौजूदगी में, अपने बड़े स्टेज की मौजूदगी में ये बात कहता हूं कि रब ने यहां मन मुतलक इस्तेमाल की है। वमन यशाक़िक़िर रसूला, कोई भी है, काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, बड़ा है, छोटा है, आजाद है, गुलाम है, मंगता है, मालदार है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जवान है, बूढ़ा है, हाकिम है, महकूम है, जिसने भी मोहम्मद करीम की नाफरमानी की, मेरा रब कहता है उसका अंजाम जहन्नम है, उसका अंजाम जिल्लत है, उसका अंजाम खारी है, उसका अंजाम जो है नाकामी और बेमुरादी है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हमें मोहम्मद करीम की मुकम्मल इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। सारी जिंदगी आमीन पे लड़ते रहे, तुमसे आमीन नहीं हो रही, कहो आमीन। और मोहम्मद करीम की इताअत करोगे, जरा हाथ उठा के कहो, जरा हाथ उठा के। कईयों ने इधर रखा हुआ है हाथ, पता नहीं अगली क्या बात कहने वाला है। जरा ऊंचा करो ना इसको, इसमें जान है। ईमान की कुव्वत के साथ इसे पलटाइए अपने चेहरे पर। अगर इस चेहरे पे रौनक है, नूर है, तो फिर शुक्र कीजिए। अगर इस चेहरे पर मेरे भाइयों रौनकों के बजाय ये चेहरे उजड़े हुए, बर्बाद हुए हैं, तो फिर फिक्र कीजिए। तो मेरे अजीज भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जरा मैं कुछ बात अपने अंदाज में भी कहना चाहता हूं। उम्मे ऐमन ने जब बाहों पे लेकर के बच्चे को थाम करके देखा होगा, तो इस ज़ेबाई वाले चेहरे को, इस रानाई वाले चेहरे को, इस मुनव्वर रुखे अनवर को, जिसके चेहरा अक़दस से रब ने आमना के झोंपड़े को रोशन कर दिया था, जिसकी आमद पर अंधेरे रोशनी में बदल जाएं, उसकी आमद पर, उसकी वलादत पर तेरे कुमकुमों की जरूरत नहीं है, तेरी अगरबत्ती मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। मोहम्मद तो वो है जो सब अंधेरों को रोशनी में बदलने के लिए तशरीफ लाया है। अल्लाहु अकबर। उम्मे ऐमन ने यकीनन उठाया होगा कि जवान बेटे की मौत ने अब्दुल मुत्तलिब की कमर को झुका दिया होगा। कौन है अब्दुल मुत्तलिब? इसने जब काबे के मुतवल्ली बने थे, उस वक्त साहिब रहीक ने बड़ी जो है इसकी तफसील लिखी है। मैं एक बात वहां से लेना चाहता हूं, तवज्जो कीजिए कि हां, जब ये काबे के मुतवल्ली बने
अहले मक्का ने इख्तिलाफ किया, रब से दुआ की, अल्लाह मुझे 12 बेटे अता कर दे। एक नहीं, दो नहीं, एक रिवायत के मुताबिक 10 बेटे अता कर दे। अल्लाह एक तेरे नाम पे ज़िबा कर डालूंगा, बाकियों को काबे का रखवाला बना दूंगा। रब ने बेटे अता किए, गैदाक, मक्कूम, सफ़ार, अब्बास, हारिस, अब्दुल्ला, हमजा और अबू तालिब 10 बेटे। बेटियां अता की, बैजा, बर्रा, आतका, उमैमा, बहरहाल बेटियां भी अता हुई, बेटे भी अता हुए। और फिर जब जवां हुए सबको तलब किया और फिर निगाह ठहरी है तो अब्दुल्ला पे ठहरी है। कहा कि अब्दुल्ला, मैंने अपने रब से वादा किया था कि रब्बुल इज्जत तू मेरी मदद कर, मैं तेरे नाम पे अपना जिगर गोशा ज़िबा कर दूंगा। पैगाम अमन बयान करने लगा हूं, तवज्जो कीजिए। अबू तालिब ने कहा, बाबा इसे नहीं, मुझे ज़िबा कर दो। कहा ये मुझे सबसे प्यारा है, मेरा रब से वादा है जो सबसे प्यारा उसे ज़िबा करूंगा। हाँ हाँ, फिर मसला बताने वाले पहुंच गए, मसाइल का हल लाने वाले पहुंच गए। कहा इसके साथ कुरा अंदाजी कर लो, कुरा डालो, एक तरफ अब्दुल्ला का, एक तरफ 10 ऊंटों का। उस वक्त खून बहाव 10 ऊंट थे और कुरा डाला 10 ऊंटों पे, अब्दुल्ला का कुरा निकल आया। 20 ऊंटों पे अब्दुल्ला का कुरा निकल आया। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऊंटों पर अब्दुल्ला का कुरा निकल आया। 100 ऊंटों पर जब कुरा डाला तो अब्दुल्ला के बजाय ऊंटों का निकल आया। मोहम्मद करीम के दादा ने, अब्दुल मुतलिब ने, रब्बे जुल जलाल के घर की रखवाली के लिए जिस बेटे को ज़िबा करना था उसके सर सदका 100 ऊंट ज़िबा कर डाले। मेरे भाइयों, आज हमसे जो है मस्जिद में सबसे पहले जाकर के चंद मिनट दुकान पहले बंद करके ऊंट के सदके का जो है कुर्बानी का, फजीलत का दर्जा हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उस जमाना में 100 ऊंटों को ज़िबा करना कितना बड़ा मसला था। लेकिन उस वक्त के कानून दानों ने इसको कानून बना लिया। कल खून बहाओ 10 ऊंट थे, अब कोई किसी को नाहक कत्ल करेगा तो उसे 100 ऊंट देने पड़ेंगे। शरीयत ने भी इस कानून को बहाल रख लिया। यह है अमन का पैगाम कि 100 ऊंट देने वाला, 100 ऊंट पेश करने वाला 100 मर्तबा सोचेगा किसी की नाहक जान लूं या ना लूं। इसलिए मोहम्मद अमन का पैगाम बन के आया। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। बहरहाल मेरे भाइयों तवज्जो रखना। हाँ, खत्म नबूवत के हवाला से जब तक मैं मिर्जा कादियानी की जिल्लत की बात ना करूं तो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का मकसद मुकम्मल नहीं होता है। हाँ, आलम अरवाह में अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया है। क्या वादा लिया है कि हाँ, सब नबी सच्चे, सब नबी बरहक, सब नबी जो है मेरी तरफ से मुंतखब और भेजे हुए फजीलत वाले। लेकिन जब वो पैगंबर आए जो तुम्हारी नबूवत की, रिसालत की, शरीयत की, आसमानी कुतुब की तस्दीक करने वाला हो तो फिर तुम पर लाजिम है कि उस पे ईमान लाना, उसकी नुसरत करना, उसकी इताअत करना, उसकी दावत में जो है उसका जो है मददगार बन करके आगे बढ़ना और उसकी इक्तदा में जो है जिंदगी गुजारना तुम पे मैंने लाजिम कर दी है। अगर इससे इनहराफ करोगे तो मैं तुमसे नबूवत की चादर छीन लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं मिर्जा कादियान से, अपनी किसी कुतुब से, किसी दलील से पेश तो करे। जब रब्बे जुल जलाल ने अंबिया की रूहों को आलम अरवाह में जमा किया था, बता तेरी गलीज रूह भी उनमें थी? अगर तू इस काबिल होता
तेरी मौत विलादत के गड़े में ना होती। अगर तू इस काबिल होता अल्लाह तुझे रुसवा न करता। और लोग कहते हैं अहले हदीस के लिए कि हाँ अंग्रेज से पहले इनका कोई वजूद नहीं है। आओ मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, रिजालुल हिंद और सिंध की तारीख पेश करना चाहता हूं। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब एक मौजज़ा सामने आया था, चांद दो टुकड़े हुआ था। हम मालाबार की रियासत का वाली पीरूमल जो है 100 आदमियों को हिंदुस्तान से अरब भेजता है, साहिल जिद्दा पर भेजता है। ऊंटों के काफले चलते हैं, मक्का की बस्ती में जाते हैं, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की बस्ती में जाते हैं। वहां जाकर के पूछते हैं क्या मंजर बना है? कहा मंजर ये बना है कि मक्के के यतीम ने नबूवत का दावा किया है, मक्के के अबू जहल ने उससे मुतालबा किया है और मक्के के यतीम की नबूवत की सिदाकत को साबित करने के लिए उसके रब ने चांद दो टुकड़े करके कायनात को दिखा दिया। यहां पर मुझे हक हासिल है, मैं बात कर सकता हूं। जो कहते हैं अंग्रेज से पहले अहले हदीस का वजूद नहीं था, मुझे बतलाओ तो सही। सन 890 के अंदर चांद दो टुकड़े हुआ और मालाबार से 100 बंदों का काफिला चला, वहां पहुंचा। 35 रास्ते में शहीद हुए, 65 जो है हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचे। बताओ वो जो मुसलमान थे, हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, मालकी थे, चिश्ती थे, कादरी थे, नक्शबंदी थे, सोहरवर्दी थे, किस सिलसिले से थे, किस तबके से। फिर मुझे कहने दो कि वो मोहम्मदी थे। हम भी आज कहते हैं जाओ सारी निस्बतें तरक कर दो, एक ही निस्बत पुख्ता कर लो। काबे के रब की कसम है, ईमान भी पुख्ता होगा, आखिरत भी पुख्ता होगी। हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अपना दिफा हम हक रखते हैं, हम अपना दिफा कर सकते हैं। हाँ हमें पूछना चाहिए हाँ कब से है, फलां का वजूद कब से है, अपना वजूद साबित करो। हम तो ये कहते हैं हम उस रास्ते पर हैं, उस जमात का हिस्सा हैं जिस जमात का आगाज अबू बकर सिद्दीक से होता है, जिस जमात का आगाज उमर फारूक से होता है, उस्मान और अली से होता है, तलहा जुबैर से होता है, सादो सईद से होता है, सुहैब और खुबैब से होता है, मुहाजिर और अंसार से होता है, 1,44,000 कमों पे सहाबा की जमात से होता है। हम उस जमात का हिस्सा है और ताकि क़यामत इस जमात ने रहना है। आइए मैं अर्ज कर रहा था भाइयों, मैं बस अपनी बात समेटने की तरफ लेके जा रहा हूं, समेट डालूं, लेकिन मेरे दिए हुए वक्त में से इंशाअल्लाह 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। तवज्जो रखना, आमीना ने बाहों पे उठाया होगा और फिर सीने से लगाया होगा, होंठों के करीब किया होगा, माथे को चूमा होगा। तो अल्लाह अल्लाह क्या मुकद्दर थे उस दाइया के, उठा के दादा के पास ले गई होंगी। दादा ने अपनी गोद में लेकर के चूम करके कह दिया होगा ये तो मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु, ये तो मेरा, तवज्जो कीजिए मेरे अजीज भाइयों कि ये मेरा मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, फिर ये पलट के लाई होगी आमना की गोद में। जब मेरे आका को जरा लिटाया होगा, मां की ममता ने भी कुछ ये अंदाज अपनाया होगा। हाँ हाँ, बाहों पे लेकर के, हाथों पे उठा करके, सीने से लगा करके, होंठों के करीब करके, सर को झुका करके, माथे को चूम करके कह दिया होगा ये तो मेरा अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का क्या माना है? जिसकी सब तारीफ करें। अहमद का क्या माना है? जो सबसे बढ़ के अपने रब की तारीफ करे। फिर मैं क्यों ना कहूं वरफाना वरफाना वरफाना
लका जिक्रक, एजाजात की बात चली थी। तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों, मैं एक और बात अर्ज कर दूं। मक्के का यतीम है, दाइयां आती हैं, सब यतीम छोड़ करके आगे गुजर जाती हैं। हलीमा की सवारी कमजोर है, सवारी का जानवर जो है वो बड़ा ही जो है नहीफ और कमजोर, चलने से कासिर है। और जो ऊंटनी लाई है उसका हवाना भी खुश्क है, लेकिन खाली दामन जाने से फैसला किया है कि मुझे ये यतीम गोद लेने दो। यतीम को गोद लिया है, रब ने अपनी रहमत का दरिया बहा दिया है। और जब उसने अपनी छाती के करीब किया है, मेरे आका ने हलीमा की छाती से दूध पिया है और दूसरी साइड से उसके भाई ने दूध पिया है। अब हलीमा अपने शोहर से कहती है, जाओ तो सही, ऊंटनी को जरा चेक तो करो, मुझे तो यहाँ बहार नजर आती है, वहां भी कोई उसके हवाने में धार नजर आती है, तो उसे भी निकाल करके लाओ ताकि गला जो है खुश्की का शिकार हो रहा है, कुछ तवानाई आ जाए। जब वो उठ करके जाता है और वो ऊंटनी अपने हवाने पे खड़ी नहीं हो सकती, रब ने इधर भी बहार लगा दी, उधर भी बहार लगा दी है। और फिर जब ये सवार होती है उस नहीफ सवारी पर, उस जानवर पर, वो सर उठाता है, आगे बढ़ता है, कदम जो है इतना तेजी से उठा करके जा रहा है, काफिला पीछे पीछे है। आमिन हलीमा सबसे आगे आगे है, पूछने पे दाइयां मजबूर हैं, हलीमा इतनी तवाना तूने सवारी, इतना बड़ा ताकतवर जानवर कहां से हासिल किया जो काफिले को मिलने नहीं देता? कहा यह जानवर का कमाल नहीं, हलीमा का कमाल नहीं, उसके शोहर का कमाल नहीं, ये उस यतीम का कमाल है जिसे तुमने यतीम समझ के छोड़ दिया, हलीमा ने अजीम समझ के गोद लिया है। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर मैं कहां कहां से निगाह डालूं। हाँ हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा कुछ बड़े होते हैं, मक्का वालों की बकरियां चरा रहे हैं, और फिर कुछ बड़े होते हैं तो मक्का वालों के कज़िये चुका रहे हैं, कुछ बड़े होते हैं तो ताजिर बन जाते हैं। हजरत खदीजा मक्के की खातून अव्वल है, बहुत बड़ी ताजरा है, बड़ी मालदार है, और वो अपने माल का सादिक व अमीन समझ करके और जो है हिस्सादार बना देती है, तिजारत के लिए तिजारत के मैदानों में एतमाद कर करके भेज देती है। मेरे आका का अनोखा अंदाज है, लोग अपने माल के जो है ऐब छुपा करके लोगों को जो है चूड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, सुरमा डालने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंडी में जा करके और हर माल की कैटेगरियां बना करके बताते हैं, इसमें ये खामी है, इसका दाम ये है, इसमें ये खामी है, इसका दाम ये है, इसमें ये खामी है, इसका दाम ये है, ये माल खामियों से बिल्कुल मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा है, इसका दाम ये है। पूरी मंडी के व्यापारी उमड़ आते हैं, मेरे आका से माल खरीदते हैं, पलट करके आते हैं। अल्लाह की कसम, वाफिर जो है जब जो है नफा मिलता है, खदीजा इस यतीम के लिए निकाह का पैगाम दे देती है, लेकिन यतीमों को आज तो कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं है। लेकिन मक्के की खातून अव्वल, सबसे बड़ी ताजरा, सबसे बड़ी शोहरत वाली खातून निकाह का पैगाम देती है, मेरे आका का निकाह होता है। यह सिलसिला आगे बढ़ता है और इस आगे बढ़ने वाले सिलसिले में आगे अल्लाह इस सिलसिले को बढ़ा करके मेरे नबी को जो है नबूवत अता फरमा देते हैं। फिर जो है मेराज का मंजर पेश होता है, जिब्राइल दर आता है, बुराक लाता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर का दरबान बन करके खड़ा हो जाता है। मेरे आका सवार होते हैं, जिब्राइल पैदल चलता है, रब्बे जुल जलाल आलम बरज़ख से अंबिया को तलब फरमा करके, और जो है कयामत का एक और जो है मेरे भाइयों बड़ा मजबूत जो है वाज़े सबूत और दलील भी ये बना दी जाती है। अंबिया वहां मौजूद हैं, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं जब मेरे आका आते हैं, सब मुक्तदी बनते हैं, मोहम्मद इमाम बनता है सल्लल्लाहु। मैं मिर्जा कादियानी से पूछता हूं, मेराज की रात तू कहां था? अंबिया तो सब वहां थे, ए बदबख्त तू कहां था?
जहन्नमी रूहों के अंदर तेरा शुमार था, तू रब का भी गद्दार था और दुनिया में बदकिरदार था, और तू गिलाजत की जगह पर जिल्लत की मौत से दो चार था। और फिर मेरी तारीख ये है कि हां, जब कादियानी ने सर उठाया था, बड़े बड़े लोगों ने अपने बुढ़ापे का जो है उज़र पेश किया था कि हम नहीं बात कर सकते, फिर सब ने इनकार कर दिया था। किसी ने कहा था जनाब आपकी मौजूदगी में मैं लब कुशाई नहीं कर सकता, किसी ने कहा मेरी कमर झुक चुकी है मैं बोल नहीं सकता। फिर सब ने एक राय दी थी, कहा मिर्जाई के खिलाफ बोलेगा, इसका जुबान जो है खींचेगा, इसको झूठा साबित करेगा और इसकी झूठी नबूवत को अंजाम तक पहुंचाएगा। तो वो अमृतसर का शेर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी है। फिर जो है देवबंद से सफर शुरू हुआ था, सनाउल्लाह अमृतसरी के पास काफिला पहुंचा था और सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह चल करके दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे पे तशरीफ लाए थे। और महमूदुल हसन देवबंदी अल्लाह उस पे भी रहमत भेजे, उसने कहा था कि सनाउल्लाह मिर्जाई चैलेंज कर रहा है, तू उससे मुनाजरा कर। मौलाना ने कह दिया था जनाब मेरे पास तो सनद नहीं है, मैं जब सल्फी बना, जब मैंने किताब और सुन्नत से रुजू किया तो मुझे दारुल उलूम से निकाल दिया गया था, मेरे पास तो सनद नहीं है। अगर सनद होगी तो मुनाजरा होगा, सनद नहीं होगी तो मिर्जाई कहेगा ये बेसनद मौलवी है, मैं इससे कैसे बात करूं। एक सनद नहीं दो सनदें पेश की गई थी और मिर्जाई को नाकू चने चबवाए गए थे। फिर मिर्जाई ने मुनाजरे से राह फरार इख्तियार की थी, मुबाहले की बात की थी। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुबाहले का चैलेंज कबूल किया था, एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ की थी और उस बद्दुआ के अंदर यह भी था रब्बा झूठे की जिंदगी के दिन सच्चे को अता कर दे। फिर 1 साल 2 माह कुछ दिन के बाद लाहौर की लेटरीन में मिर्जा कादियानी जिल्लत की मौत मरा था और सनाउल्लाह अमृतसरी हिंदुस्तान से अमृतसर से हिजरत करके फिर सरगोदे के मकाम हयात पे आबाद हुआ था और 41 साल कुछ माह कुछ दिन जिंदा रह करके और तौहीद का और खत्म नबूवत का पहरेदार बन करके रहा था। जब मैंने मसलक अहले हदीस कबूल किया था तब मुझ पे भी ये इल्जाम लगा था कि ये कादियानी हो गया, ये मिर्जाई हो गया। तो तब मैंने सनाउल्लाह अमृतसरी का ये हवाला पेश किया था। कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना बशीर अहमद हसीम रहमतुल्लाह अलैह और खानपुर रहीम यार खान की जमात मजबूत काफिला लेकर के सिंध के अंदर उबाड़ो की तहसील के अंदर पहुंची थी, जहां बड़ा हादसा हुआ था जियाउल हक की मार्शल्लाह के दौर में। जब मुझे मजिस्ट्रेट ने कहा तू मिर्जाई है, मैंने उसके मुंह पे तमाचा मारा था। मैंने कहा मैं गैरत वालों की औलाद हूं, मैं अहले हदीस का बेटा हूं, मैं किताब और सुन्नत का तर्जमान हूं, इतनी बड़ी तेरी बकवास को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। फिर अल्लाह ने ये दिन भी लाया था जब फैसला हुआ था तो मुझसे तहरीरी माफी नामा लिया गया। तकरीर फिर कभी होगी। अस्सलाम।